ये है मेरे पास बीपीएससी टीचर एग्जाम के सभी क्वेश्चन पेपर। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में नहीं हुआ, तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? और जिनका सिलेक्शन टीआरई एग्जाम में हो गया, क्या वो केवल पढ़ने में तेज थे या उनके पास पढ़ने की कोई सटीक रणनीति थी? और साथ ही उन्होंने किन बुक्स को फॉलो किया? आज की इस वीडियो में इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, तो वीडियो में इन तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजय एकेडमी वेयर वी सिंप्लीफाई योर एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। टीआरई 4 प्राइमरी में सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एग्जाम का सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, और साथ ही इन सभी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमें किन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी एससीईआरटी को पढ़ना है तो एनसीईआरटी एससीईआरटी से किस चैप्टर को पढ़ना है और इसका कंप्यूटराइज नोट्स कहाँ से मिलेगा, जिससे हम लोग कम से कम समय में एनसीईआरटी एससीईआरटी को पढ़ सके। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, डेली मॉक टेस्ट और डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, इन सभी को हम लोग 4 भाग में समझेंगे। और इस वीडियो का तीसरा और चौथा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने तीसरे और चौथे भाग को मिस कर दिया तो टीआरई 4 प्राइमरी में सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपने पहले भाग की तरफ। फ्रेंड्स, पहले भाग में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी का सिलेबस क्या है और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री में 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और हिस्ट्री में केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। इसके बाद जियोग्राफी और ईवीएस दोनों से मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोग्राफी से लगभग 20 क्वेश्चन और पर्यावरण ईवीएस से लगभग 10 क्वेश्चन। इसके बाद करंट अफेयर्स में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, अगर बीपीएससी टीचर एग्जाम में सफल होना है तो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। और हालांकि प्राइमरी में 15 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं। इसके बाद मैथ और रीजनिंग में 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिर आता है बिहार स्पेशल में 7 से 8 क्वेश्चन आता है। पॉलिटी में 8 से 10 क्वेश्चन आता है। फिर मिसलेनियस में 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं और इन सभी सब्जेक्ट को किस बुक से पढ़ना है और कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। इसके लिए हम लोग दूसरे भाग में चलते हैं। भाग 2, इस भाग में बात करेंगे इन सभी सिलेबस को पढ़ना कहाँ से है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, कभी किसी की 100% तैयारी नहीं होती, ना ही किसी का कोई सब्जेक्ट 100% कवर होता है। तो आज की वीडियो में जो आप लोगों को बुक्स और स्ट्रेटजी बताऊंगा, इससे आप लोग का 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, परंतु इतना जरूर कहूंगा, इसके बिना आप लोगों का 100% गारंटी है सिलेक्शन भी नहीं होगा। और केवल इतना मात्र कर लेने से ही आप लोग का सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं सिलेबस के लिए हमें किन बुक्स को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आप लोगों को केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे एनसीईआरटी से। और आप लोग देख पा रहे होंगे, यह है क्लास 8 की एनसीईआरटी। इसमें से आप लोग को केवल 4 चैप्टर पढ़ना है। और वो 4 चैप्टर कौन से पढ़ने हैं आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास 8 की एनसीईआरटी में आप लोग को केवल इन्हीं 4 चैप्टर को पढ़ना है। फिर इसके बाद आप लोगों को क्लास 10th की पढ़नी है एनसीईआरटी। क्लास 10th में आप लोगों को केवल एक चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, और आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद क्लास 12th में एनसीईआरटी की आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय संगठन। ये मेरे पास नोट्स देख पा रहे होंगे और आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो एनसीईआरटी में आप लोग को केवल इतना ही पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं एससीईआरटी में क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, एससीईआरटी में क्लास 10th में आप लोग को केवल 2 चैप्टर पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद और दूसरा प्रेत संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। क्लास 10th में टोटल 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर में से केवल 2 चैप्टर पढ़ना है। और इन दोनों चैप्टर का नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है और नोट्स का पीडीएफ का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर एससीईआरटी में आप लोग को क्लास 8th में 3 चैप्टर पढ़ना है, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 और एक चैप्टर अंग्रेजी शासन। और इन तीनों चैप्टरों को आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो केवल एससीईआरटी में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। तो पहला काम हम लोगों को एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना है। दूसरा काम कौन सा बुक पढ़ना है,
तो फ्रेंड्स आप लोगों को केवल महेश बड़वाल की बुक पढ़ना है। महेश बड़वाल वाली बुक में राष्ट्रीय आंदोलन केवल 34 पेज में है और मैंने भी उसी बुक से पढ़ा है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप लोगों को एनसीईआरटी, एससीईआरटी और इसका नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पे दिया हुआ है। इसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही महेश बड़वाल की बुक को फॉलो करना है। इसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को इस बुक से करना है और प्राइमरी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस बुक में है। तो केवल ये बुक रख लो आप लोग अपने पास, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आप लोग के पास हो जाएंगे और इस बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग वहां से डायरेक्टली खरीद सकते हो। फ्रेंड्स अब बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी के लिए कौन सा बुक पढ़े और कहां से पढ़े। तो फ्रेंड्स मैं फिर से आप लोग को दिखा रहा कि मेरे पास प्राइमरी के सभी क्वेश्चन पेपर है और मैंने सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस किया। तो आप लोगों को जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने खुद पढ़ा हुआ था और टीआरई 3 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो जियोग्राफी के लिए आप लोगों को 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर इसके बाद जियोग्राफी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। फिर तीसरा काम करना है कि जो महेश बड़वाल की बुक है उस बुक से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स पढ़ना है, जैसे कि जो चीजें फिक्स होती हैं उन सभी चीजों को पढ़ना है। तो इस तरह से आप लोग जियोग्राफी को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट लगाना है। इसका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। यहाँ आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर विथ सॉल्यूशन मिल जाते हैं। साथ ही अलग से टेक्स्ट बुक का अपना बनाया हुआ मॉक टेस्ट मिल जाता है, जिसको लगाकर आप अपनी खुद की रैंक देख सकते हैं कि आप हजारों लाखों के बीच में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। और आप ये भी एनालाइज कर पाओगे कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है और कौन सा वीक। टेक्स्ट बुक पर 28 मई से मंथ एंड सेल शुरू होने वाला है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो और पास प्रो मैक्स परचेज करना चाहते हैं तो इसका पास प्रो केवल 307 रुपए और पास प्रो मैक्स केवल 395 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है ATRE। कूपन ATRE आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो या पास प्रो मैक्स परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो ये मंथ एंड सेल 28 मई से शुरू होने वाला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूज कूपन कोड ATRE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। प्राइमरी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 15 से 20 पूछे जाते हैं और मेरा शुरू से ही मानना है अगर बीपीएससी टीचर एग्जाम में सफल होना है तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और स्पेशली प्राइमरी में 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कि एग्जाम के समय या एग्जाम से 1-2 महीना पहले मार्केट से कोई मैगजीन खरीद के हम लोग पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा। ये गलती आप लोग कभी भूल के भी मत करिएगा। तो बात आती है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि YouTube पे लाइव क्लासेस देखें फिर उसको नोट्स बनाएं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को लाइव क्लास देखने के लिए कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइव क्लास देख के करंट अफेयर्स को नोट करोगे तो इससे पहली काम क्या है कि नोट करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है और 25 से 30 दिनों में आप लोगों की पूरी एक कॉपी करंट अफेयर से भर जाएगी। फिर उन सभी चीज़ों को आप लोग रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो फिर बात आती है कि करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे पढ़े और कम समय में, और इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि जिस सोर्स से पढ़े उससे क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में फंसे। तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स फॉलो किया था उत्कर्ष पब्लिकेशन का जो मंथली वाला मैगजीन आता है। जैसे देखिए ये है उत्कर्ष का जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स। ये 65 से लेकर 70 पेज का है। तो आपको इस 65 से 70 पेज को नहीं पढ़ना है, मैं आप लोग को बता रहा कितना पढ़ना है। देखिए ये उत्कर्ष मैगजीन में एक महीने का करंट अफेयर्स केवल 4 पेज में है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और ये 4 पेज, केवल 4 पेज में ही आप लोगों का एक महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को करंट अफेयर्स लिखना भी नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं पॉलिटी की कि प्राइमरी में पॉलिटी की 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पॉलिटी कहाँ से पढ़े प्राइमरी के लिए। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आप लोग को फिर से दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे पास प्राइमरी के सभी क्वेश्चन पेपर है और मैंने सभी क्वेश्चन को डिटेल्स में एनालिसिस किया है। इससे पहले मैंने प्राइमरी का एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चंस को प्रूफ के साथ दिखाया है, क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का सोर्स की किस बुक से क्वेश्चन आया है, इस वाली वीडियो मैंने दिखाया है। अगर आप लोग को ये वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से देख सकते हो या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने सभी क्वेश्चन को एनालिसिस किया। पॉलिटी के लिए आप लोग एनसीईआरटी, एससीईआरटी मत पढ़िएगा। अगर आप लोग एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस होगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। तो पॉलिटी आप लोग केवल महेश बड़वाल की बुक, ये बुक महेश बड़वाल की है, आप लोग पॉलिटी केवल इससे पढ़िएगा।
और टोटल पॉलिटी इसमें 43 पेज में है। अगर आप लोग डेली थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो 1 से 1.5 महीने में आपका पॉलिटी इजीली कवर हो जाएगा। तो महेश बड़वाल की बुक, इसके साथ ही बीपीएससी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इतना कर लेना, आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। अब हम लोगों का 2 टॉपिक बचा, मैथ रीजनिंग और बिहार स्पेशल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल कहाँ से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के लिए मैं आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग एससीईआरटी बुक को पढ़ो, क्योंकि वहां से आप लोग पढ़ोगे तो कभी तुक्के से हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन बन जाए। तो एससीईआरटी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग बिहार स्पेशल के लिए बीपीएससी पूर्वावलोकन, जैसा कि सभी टीचर्स बताते होंगे, बीपीएससी पूर्वावलोकन पढ़ लो, बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। और इससे भी बेटर तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ बिहार स्पेशल के लिए। ये वाली आप लोग बुक देख पा रहे होंगे, ये केवल 60 पेज का है और इसमें सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आप लोग ऊपर स्क्रीन पर भी देखिए। तो केवल इस बुक को भी कर लोगे, आप लोग का बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लगभग आप सभी क्वेश्चन को बना ले जाओगे और बिल्कुल कम समय में। अगर आप लोग के पास ये बुक नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा और इस बुक को लिंक से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है ये वाली। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा हॉट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मैथ और रीजनिंग हम लोग कहाँ से पढ़े। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी के लिए मैथ आप लोगों को पढ़ना है तो सबसे पहले आप लोग 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़िए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पास एनसीईआरटी है, मैंने खुद टीआरई 3 में सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी पढ़ा हुआ था। आप लोग को एनसीईआरटी का बुक और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर दोनों पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन करना है। टीआरई एग्जाम में जितने भी मैथ के क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ये 2 काम हो गया, मैथ के लिए एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और तीसरा काम आप लोगों को करना है, अगर आप लोग को साइड में बुक पढ़ना है तो आप लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को फॉलो कर सकते हो। और इस बुक को किस तरह पढ़ना है, इस बुक में जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, इन सभी को मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक के बारे में डिटेल्स इस वाली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने मैथ की ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैथ के लिए आप लोगों को 9-10 की एनसीईआरटी विथ एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आर.एस. अग्रवाल की बुक को फॉलो कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बुक को किस तरह पढ़ना है मैंने उस वाली वीडियो में एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ बता रखा है। अब बात आती है भाग 3 की। अगर आपने भाग 1, भाग 2 को समझ लिया तो भी संभावना है कि आपका सिलेक्शन टीआरई 4 प्राइमरी में ना हो, क्योंकि केवल सिलेबस करने से ही आप लोग क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। अब बात आती है कि प्रैक्टिस सेट लगाना कब से शुरू करें। अगर आपने सिलेबस को अपने 40 से 50% कवर कर लिया, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। इस भरोसे कभी मत रहिएगा कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी लगाऊंगा। अगर ऐसी गलती करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार जोर देकर कह रहा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अब बात आती है भाग 4 की। अगर आप लोगों ने भाग 3 को भी समझ लिया तो भी संभावना है कि आपका सिलेक्शन टीआरई 4 प्राइमरी में ना हो। ऐसा मैं किस लिए कह रहा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, आपने सिलेबस को भी कवर कर लिया, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है इसको भी समझ लिया। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। जब तक आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करोगे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगी। जैसे कि आप पूरे सिलेबस और प्रैक्टिस सेट को 6 महीने में भी कर सकते हो और कोई करने वाला 3 महीने में भी कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। तो फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट के नाम पर मैं आप लोग को कभी भी कोई टाइम टेबल नहीं दूंगा कि सुबह आप लोग 6-7 बजे उठो, फिर ये टॉपिक पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो। ये सभी हरकतें करते हैं क्लास 8th 9th में पढ़ने वाले बच्चे। और हम लोगों को टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है तो हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट स्मार्ट अप्रोच से करना होगा। जैसे आप लोग फुल टाइम स्टूडेंट हो तो टारगेट बनाओ, हमको एक हफ्ते में 50 घंटे पढ़ना है। और एक हफ्ते में 7 दिन कोई पढ़ाई नहीं करता। जैसे मान के चलिए कि संडे में 1 दिन छुट्टी हो गया तो हफ्ते में 1 दिन निकल गया, अब हम लोग के पास बचा 6 दिन। और इस 6 दिनों में हम लोगों को 50 घंटे की पढ़ाई करनी है। यानी कि एवरेज निकालोगे तो डेली का आएगा 8 से 8.5 घंटे। तो फिर बात आती है कि कोई डेली 8 घंटे नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि किसी दिन कोई काम है, कहीं जाना है, कोई घर का काम है, और किसी दिन आप बिल्कुल फ्री हो, तो डेली आप 8 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो जैसे मान के चलिए कि आप हफ्ते में 3 दिन फ्री थे, 3 दिन आपने 10 घंटे की पढ़ाई कर ली, तो 30 दिनों में आपका 30 घंटे का पढ़ाई हो गया। बाकी 3 दिनों में आपको केवल 20 घंटे पढ़ना है। तो जो बाकी का
3 दिनों में 20 घंटे पढ़ना है, यानी कि डेली के 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना है। तो इस तरह से हमको वीकली टारगेट ले चलना पड़ेगा। एक दिन का छुट्टी रख लीजिए और डेली किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन 8 घंटे। तो इस तरह से हमको हफ्ते में 48 से 50 घंटे पढ़ना है। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि कभी कोई डेली फिक्स रूटीन नहीं रहता है, क्योंकि कभी कोई ज्यादा काम, कभी कोई कम काम रहता है। अगर आप TRE 4 प्राइमरी वाले हो, यहाँ तक वीडियो देख लिए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अगली वीडियो में TRE 1, TRE 2, TRE 3 के जितने भी पेपर्स हैं, उन सभी पेपर को मैं इंडिविजुअल एनालिसिस करूंगा कि इन सभी पेपर में जो क्वेश्चन है किस बुक में कहाँ से पूछे गए थे। जैसे देखिए सभी पेपर है, इन सभी पेपर के क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का सोर्स कहाँ से पूछा गया था, मैं अलग अलग वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो फिर से कह रहा, अगर आप लोग TRE 4 प्राइमरी वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।